देखो जी, पहलगाम को जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय टूरिस्ट कहाँ कहाँ से हज़ारों मील दूर से एक अच्छे स्पॉट पे आ रहा था, और पहलगाम में और कश्मीर में, गुलमर्ग में जो सही मायने में पूछो पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, ये ढाबे वाले हैं, इनकी रोटी रोज़ी टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। जो हालात क्रिएट कर दिए हैं तो ये अच्छा नहीं हुआ। हम परमात्मा से एक अरदास करते हैं कि जो दिगंत आत्मा हैं उनको अपने चरणों में निवास दे, पीछे जो परिवार हैं उनको इतना बड़ा हादसा इसको सहने की शक्ति दें। सेंट्रल गवर्नमेंट भी एड दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी एड दे रही है, लेकिन जो ह्यूमन लॉस है वो वापस नहीं आएगा। यहाँ तक सवाल है बिज़नेस का, बिज़नेस बहुत बुरा है। कश्मीर में काफ़ी बुकिंग कैंसिल हो गई हैं, पहलगाम की बुकिंग कैंसिल हो गई हैं, तो उससे एक अफेक्ट सिर्फ कश्मीर में नहीं पड़ा। आज आप देख लीजिए, माता वैष्णो देवी का टूरिस्ट जो है वो भी कम हो गया है। आज कटरा में सुबह मेरी बात हुई है, कटरा में भी टूरिस्ट नहीं है। आज सुबह टीवी पे माता वैष्णो देवी का भवन का वो बता रहे थे कि वहाँ पे टूरिस्ट नहीं है। अब देखिए, श्रद्धालु के एक माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि भैया पता नहीं है J&K में क्या हो रहा है। तो ये कठुआ से शुरू हुए, उधमपुर से ऊपर आ गए, फिर आ गया पहलगाम, फिर आगे चले जाओ पुलवामा। ये जितना एरिया ये कर रहे हैं कवर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। आज कल मैं टीवी देख रहा था, उन्होंने इवन नेपाल तक के बॉर्डर, वहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। पूंछ में अलर्ट है, इधर जितने भी सेक्टर हैं, पंजाब के सेक्टर हैं, सब में अलर्ट है। देखो क्या होना है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में है, बट उससे ह्यूमन बीइंग वापस नहीं आएगा। हमारी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी की, कि इसके बारे में कुछ सोचिए और कुछ इस ढंग से प्लान कीजिए कि हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अरेंजमेंट होना चाहिए। क्योंकि ये जो जगह थी पहलगाम की, एक बहुत अच्छी जगह थे, बहुत अच्छा स्पॉट था, यहाँ टूरिस्ट अक्सर जाता है। तो ऐसा जो हादसा हुआ है ये बहुत ही गलत है, आगे से नहीं होना चाहिए। बाजार भी उसी कारण बेरौनकी है। जम्मू में इस समय व्यापार नहीं है। आप पुरानी मंडी चले जाइए, यहाँ पे हर समय राज तिलक रोड पे कंधे से कंधा लगता था, बजता था, उसके बाद वहाँ से निकलना होता था। आज वो भी खाली पड़ा है। ये अफेक्ट तो आएगा ही ना। जम्मू अब रघुनाथ बाज़ार है स्पेशली, यहाँ पे 20% लोकल कस्टमर है, बाकी कस्टमर जो है वो टूरिस्ट है। साथ में है भदरवाह का एरिया जो पड़ता है, यहाँ पुंछ रजौरी का कस्टमर है वो है। लेकिन आज जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से टोटल बाज़ार खाली पड़े हैं। देखिए, ये एक बहुत दुख की बात है। जो हमारे भाई अलग अलग स्टेटों से हमारे जम्मू कश्मीर में आए थे और पहलगाम में गए हुए थे, उन पे जो उग्रवादियों ने, जो आतंकवादियों ने जो उन पे प्रहार किए और 28 लोगों की जान ली, इससे सारा हिंदुस्तान दुख में बैठा है। और ये एक ऐसी घटना हुई है, 28 लोगों के घर उजड़े हैं। देखिए, किसी की 6 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 2 महीने पहले शादी हुई थी। एक मैं देख रहा था, बाप बेटा और माँ इकट्ठे तीनों गए थे और बाप बेटे की हत्या कर दी गई। देखिए, ये कैसा एक घोर अपराध हुआ है। वो जो लोग हमारे एक जम्मू कश्मीर से क्या मैसेज लेके गए कि हम पहलगाम गए थे, हमारे साथ ये हुआ। मैं कहता हूँ, अगर थोड़ी सिक्योरिटी होती आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। इसमें थोड़ी सिक्योरिटी की भी चूक है।
देखिए ये जो घटना हुई है किसी को बुलाएगी नहीं, ये हर एक लोगों के दिल में गम है। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं कि और आगे अमरनाथ श्री बाबा अमरनाथ जी की भी यात्रा आ रही है। अब गवर्नमेंट को इस पे कोई सोचना पड़ेगा कि ये यात्रा कैसे होनी है, इस पे भी एक बहुत नज़र रखनी पड़ेगी। और ये एक सबकी आस्था है, इस पे भी देखना पड़ेगा। देखिए श्रीनगर में कितना टूरिस्ट आ रहा था, कितने होटल फुल थे। ऐसी घटना से मैं तो कहता हूँ ये कहीं लोकल बंदे के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो इसमें मिले हुए हैं उनको भी बिल्कुल उनका सफाया करना चाहिए और उनको सख्त से सख्त इतनी मौत देनी चाहिए कि जो वो बाकी भी याद करें कि हम आगे से कभी किसी का साथ नहीं दें। ऐसी एक मिसाल बननी चाहिए। देखिए अब आप जम्मू में देखिए माता वैष्णो देवी में लोग आते थे, उनकी भी गिरावट आई है उनमें भी आने की। देखिए जम्मू में कितनी जगह हैं, पतनी टॉप है, सन्नासार है और छोटे छोटे डेस्टिनेशन है, कितने हैं इधर, मगर सब पे इसका असर पड़ा है। हम कहते हैं कि ये जो हुआ है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ठोस डिसीजन लेना चाहिए कि उग्रवादियों का सफाया करना चाहिए और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। और जो इनके मददगार हैं पहले उन पे शिकंजा कसना चाहिए, उनका ज़मीन से सफाया करना चाहिए। आगे कोई ऐसा जम्मू के बाज़ारों में देखिए ये हमारे जम्मू कश्मीर में घटना हुई है, नाम आता है जम्मू कश्मीर, इससे फ़र्क तो पड़ता है। अब जो भी कहता है हम उधर जाएंगे पता नहीं क्या हो रहा है, इससे लोगों के मन में एक वहम पड़ा है कि ये क्या हो गया। इस चीज़ के हम बहुत दुखी हैं कि ये एक ऐसा लोगों में विचार आया है कि देखो जी जम्मू कश्मीर में, नाम तो जम्मू आता पहले, जम्मू कश्मीर। देखिए इस घटनाओं से क्या होता है, व्यापार भी ख़त्म हो जाते हैं। देखिए अब जो जम्मू में होटल है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो है, अगर श्रीनगर में 6 दिन लोग लगाते थे, 2 दिन जम्मू में भी आते थे, उससे जम्मू के भी व्यापार में फ़र्क पड़ता था। ये तो एक बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो हम कहते हैं पहले हमारी स्टेट में अमन मान और ये जो उग्रवादी घटनाएं हैं इनका सफाया होना चाहिए। अगर व्यापार में हमें कोई कसर भी खानी पड़े हम उसके भी खाने के तैयार हैं। हम कहते हैं पहले हर आदमी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर आदमी सेफ़ होना चाहिए। जो भी इधर आए अपना घर समझ के आए, कहे हम सेफ़ हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि कलम है। हम भी बिज़नेस एसोसिएशन में जुड़े हैं, हमारा भी छोटा मोटा बिज़नेस है। तो जब से ये आतंकवादी हमले हुए, जब से लगातार आप जम्मू कश्मीर की हालात देख रहे हैं, तब से जम्मू में भी जो है मार्केट काफ़ी डाउन हो चुका है। जो टूरिस्ट है, जो यात्रीज़ है, वो आना बंद हो गया है। तो मैं तमाम यात्रियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट जम्मू आइए। जम्मू में भी टूरिस्ट प्लेसेस है, भद्रवाह है, पटनी टॉप है, जम्मू है, माता के दर्शन करिए। कश्मीर को बेशक आप बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू तो कम से कम आइए। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है। आपको देखना है कि अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट पे जाता है तो वहाँ सुरक्षा की प्रॉपर है या नहीं अरेंजमेंट, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम एलजी साहब से और उमर साहब से और केंद्र सरकार से कहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी टूरिस्ट स्पॉट जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर प्रॉपर सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। आप देखिए कश्मीर में जो जेनोसाइड ऑलरेडी हो चुका है 1990 से, और ऑलरेडी जो वहाँ कत्लेआम हो रहे हैं उसकी वजह से जम्मू पे भी कितना इफेक्ट हो रहा है। जम्मू का टूरिज़्म भी ख़त्म हो रहा है। तो मैं जम्मू के व्यापारियों की तरफ से और जम्मू के लोगों की तरफ से तमाम देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जम्मू आइए, माता के दर्शन करिए, यात्रा पे आइए। यहाँ पे भी पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, भद्रवाह आइए, बाकी जगह आइए, टूरिज़्म बढ़ेगा। खासकर मैं बात करना चाहता हूँ, आप रघुनाथ मार्केट की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देखिए रौनक ख़त्म हो चुकी है टूरिस्ट की वजह से, यात्रियों की वजह से। आप देखिए मैं यात्रियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ रघुनाथ बाज़ार में मंदिर है, रघुनाथ मंदिर के दर्शन करिए। बड़े सारे यहाँ पे स्पॉट्स हैं जहाँ आप आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कश्मीर जाना है, ऐसा नहीं है कि एक जगह गलत है तो जम्मू भी गलत है। आप जम्मू विज़िट करिए, जम्मू आइए, मंदिरों का शहर है, आपका अपना शहर है, आप जम्मू आइए। हाँ जी, मैं वरिंदरपुरी एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ बाज़ार जम्मू। ये जो पहलगाम का हादसा हुआ है ये एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण वाक़या है। हम इसकी जितनी भी मजम्मत करें, जितना भी इसको कंडेम करें, वो कम है। बाकी ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो देश को
अस्थिर करने के लिए किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की एजेंसियां जो करवाती हैं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे अभी अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, वैष्णो देवी का टूरिस्ट समर सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को कोई सिक्योरिटी का प्रॉपर जो अरेंजमेंट है वो करके रखना चाहिए, ताकि जो हो गया उसके लिए हम सोचते रहेंगे तो आगे का जो काम है उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके सिक्योरिटी की अच्छे प्रबंध करे, पहलगाम में करे, कश्मीर में करे, वैष्णो देवी में करे। अमरनाथ की यात्रा जो है वो पहलगाम से ज़्यादा जाती है, बालटाल से जाती है, उसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए। बाकी देखो, काम का जो सिलसिला है, जब ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो काम कम हो जाता है, सब जगह टूरिस्ट के कैंसिल हो जाती हैं बुकिंग्स वगैरह। एक टाइम बिंग फैक्टर होता है जब कैंसिल होती हैं, पैनिक होता है तो टूरिस्ट घर से नहीं निकलता है। बाकी ज़्यादा पैनिक होने का बिज़नेस जो है, जो जम्मू शहर का बिज़नेस है, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से एक लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि पता नहीं क्या एक्शन लिया जाएगा, और वो जो एक्शन लेने की सोच रही है गवर्नमेंट, उसके कारण भी एक इतना पैनिक माहौल बन गया है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बॉर्डर्स में हलचल शुरू हो गई है, मिलिटेंट्स की हाइड आउट पे ब्रस्ट कर रहे हैं, उनके मकान गिरा रहे हैं, वो भी एक पैनिकी माहौल है, जिससे लोकल कस्टमर जो है वो घरों से नहीं निकल रहा है। इसके लिए लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिज़नेस कम्युनिटी को आगे भी करते आए हैं और अभी भी करेंगे, मगर हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इस वक्त स्टेप उठा रही है, वो ऐसा स्टेप उठाए कि आने वाले टाइम में जो है वो मिलिटेंसी को पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, ताकि एक बार ही पूरा काम हो जाए, ताकि दोबारा से हमें ये चीज़ ना सहनी पड़े कि आज फलाना जगह ये हादसा हो गया, फलाना जगह ये हादसा हो गया। हमारी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से यही अपील है कि इसको ऐसा कोई सिस्टम से ख़त्म किया जाए ताकि दोबारा कोई सोचे भी ना कि ऐसा इंसिडेंट किया जाए।